भाजपा अभी कैंडिडेट को ये नहीं लगा पा रही, क्योंकि जनता से ये भी जा रहा है कि अगर गोरखनाथ जी को टिकट मिलता है जी तो हो सकता है कि फाइट में ना, क्योंकि उनका विरोध भी है। विरोध जो 13 से 14 कैंडिडेट हैं वो 13 एक साथ हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मतलब एक पे 13 लोग भारी हो जाएंगे। फिर अगर गोरखनाथ जी को मिला बगावत हो जाएगी। अच्छा, मतलब अगर 13 में से किसी को गोरखनाथ को छोड़कर मिल गया तो वो साथ हो जाएंगे, लेकिन अगर गोरखनाथ को मिला तो 13 कैंडिडेट बगावत में खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पश्चिम की आवाज़ में बता रहा हूँ, लोकसभा वो लूज करने का यही कारण है। जिनका इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, नाम इनका आ रहा है बदनाम होने का, कि ज़्यादा ये लोग कैंडिडेट जो है एससी होने से सपोर्ट नहीं किया इन्होंने लोकसभा में। ब्राह्मण और एससी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो वहाँ ये हो रहा है कि एससी के वोटरों को ये लुभाए नहीं। अच्छा, तब जाके लल्लू सिंह जी हार गए। लल्लू सिंह तो वो फिर वही कहानी बन रही है। जी का तो बहुत बड़े बयान थे, उसकी चर्चाएं करेंगे तो फिलहाल बहुत ज्यादा वही बता रहे हैं। तो अपने बयान से नहीं मुकरते हैं कि हमने क्या पूरे देश में हाहाकार मचाया लल्लू सिंह ने संविधान बदलने के कारण से। जी ये नारा तो बहुत चला। बीजेपी का हारने का कारण यही है। संविधान पे अगर आप बोल दोगे तो संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, फिर तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लोकसभा में तो ये नारा लल्लू ये नेता बनने के चक्कर में, हाईलाइट होने के चक्कर में कि हमारा देश में नाम होगा, 400 पार होगा तो हम संविधान पार होगा, हाँ संविधान बदल देंगे। और ये बारे में ये भी माना जाता था कि जो है ये ग्राउंड पे नहीं निकलते, लोगों से मिल नहीं रहे थे, घमंड जैसा किया जाता है कि हम मंदिर बनाए तो हम जीत जाएंगे। नहीं, जैसे अभी इनका लल्लू सिंह से पैठ है, तो लल्लू सिंह जी आएंगे, इन्हीं से पैठ करके चले जाएंगे, बगल हम बैठेंगे, हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये लोगों में विरोध होता है। अगर बगल हम बैठे हैं, इनसे पूछ के चले जाओगे तो हम आपको हो सकता है अब 2 सीट पे चुनाव है। तो देखिए, आम चुनाव में उपचुनाव में बड़ा अंतर होता है। जब कोई मुख्यमंत्री वहाँ रहता है तो उसका तानाशाह आप लोग मीडिया में देखे होंगे कि सरकारें अपने धन बल कर बल से चुनाव जीत लेती हैं, उपचुनाव। और ये आप हंस रहे हैं तो ये आप भी जान रहे हैं। करहल सीसामऊ लेकिन हारी है वो। देखिए, करहल की बात अलग है। तो एक गांव में 10-10 लोग लगेंगे बीजेपी की तरफ से, तब बताइए कैसे लोग वोट देंगे? क्यों नहीं? लोग लुभावनी चीजें बताई जाएंगी। अब ये भी है कि जनता सोचती है कि अब सरकार आम चुनाव तो हो नहीं रहा है, जिसकी सरकार है उसका विधायक बनाया जाए, विकास होगा। अन्यथा किसी में ये कहेंगे कि विधायक बना देंगे तो हम विकास नहीं कर पा रहे, हमको पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट। मतलब इससे अंतर पड़ता है। जुटेगा और प्रशासन जुटेगा, प्रशासन नहीं जुटेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जीतना। अगर बसपा कैंडिडेट नहीं उतारेगी और कांग्रेस नहीं उतारेगी तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बसपा और कांग्रेस का ना उतरना है तो तय है। अब इनके लिए जब मायावती जी ने दूसरे दिन कह दिया उपचुनाव की गणना के बाद, तब से प्रशासन चुनाव लड़ रही है तो बसपा जो है उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, तो पसीना छूटने लगे भाजपा। आचार संहिता लग गई है। प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा, बहु रोजगार सेवक, सबको आप धमका करके, अगर मैं हो सकता कर्मचारी हूँ, हमको धमकाया जाए कि आपका बूथ हारना नहीं है, ये कोटेदार है, वो प्रधान है, वो मतलब 10 कर्मचारी गांव में हैं जी। अब हारेंगे, अभी तो इन्हीं की सरकार है, तो दिक्कत में तो होंगे ना। बिल्कुल। वहाँ बैकवर्ड एससी सब हम लोग भी पता लगाते हैं, सब बताते हैं भैया वहाँ धमका करके ये बूथ हारना नहीं चाहिए। सीने पे बंदूक रखी है, सीने पर, तो कैसे होगा? 24 में लोग धमकी में आ रहे हैं, 24 में भी। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर का, और अभी हम मौजूद हैं बल्लीपुर चौराहे पे। जैसा कि यह गोसाईगंज विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा का बॉर्डर माना जाता है, तो यहाँ से बॉर्डर पे देखते हैं कि क्या माहौल क्या लग रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। करहल सीसामऊ 2 सीट समाजवादी पार्टी ने हासिल की, और वहीं पे अंदर की गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर, इन सीटों पे भाजपा और गठबंधन ने जीत हासिल। 7 सीटों पे भाजपा ने जीत हासिल किया और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने। तो बची मिल्कीपुर पे विवाद था थोड़ा, लेकिन विवाद टल चुका है और चुनाव आयोग चाहे जब चाहे तब चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है और चुनाव हो सकता है। तो लगातार हम चुनावी कवरेज दिखाएं। अंकल, जैसा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या लगता है माहौल क्या दिख रहा है इस बार? सपा का अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है, तो क्या लगता है, जैसे अवधेश प्रसाद जी 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जीते थे, क्या वो 13-14 हज़ार का मार्जिन जो रहता था वो बरकरार रहेगा या फिर वो परिवारवाद वाला लग जाएगा आरोप? नहीं, पूरा रहेगा। निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। उनकी अपनी छवि है या फिर पिताजी की छवि पे ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव लड़ा जा रहा है? पिताजी की छवि पे। तो जैसा कि कहा जा सकता है, अवधेश प्रसाद जी जो है अयोध्या जीते हैं, तो मिल्कीपुर, जैसे कि एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें होती है, उसमें से एक है मिल्कीपुर। तो इधर और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या लगता है इस बार माहौल? भैया हमारा यहाँ नहीं, हमारा बीकापुर।
बीकापुर में आप आज तो फिलहाल बीकापुर भी लगता है क्या, कुछ लोगों द्वारा बताया गया गोसाईगंज विधानसभा और तो बीकापुर विधानसभा होगी ऐसा कहा जा सकता है फिलहाल। और इधर चाचा क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में माहौल क्या चल रहा है? गोसाईगंज भैया तो फिलहाल गोसाईगंज विधानसभा लग जा रही है तो लेकिन ये बॉर्डर है तो बॉर्डर पे दोनों विधानसभाओं के लोग होंगे और वोटर्स भी होंगे और विधायकी का चुनाव है तो लोग विधायक बनाने को देखेंगे। तो इधर अम्मा आपका कौन सा विधानसभा लगता है? मिल्कीपुर तो हाँ। किसको लाया जा रहा है इस बार मिल्कीपुर में? अब लागत का बताए भैया, लागत है भाजपा सपा क्या लगता है कौन किसको विधायक बनाया जा रहा है किस पार्टी से? भाजपा को। तो बाबा गोरखनाथ चंद्रभान पासवान दो लोग जैसा कि दोनों लोगों की चर्चाएं दिख रही हैं तो कौन सा नेता अच्छा है? गोरखनाथ बाबा विधायक भी रहे थे 17 से 22 तक, अच्छे विधायक थे। मांग है इस बार भी कि भाजपा टिकट दे। चंद्रभान पासवान जी कैसे नेता है भैया? उनका हम ना जाने, उनको नहीं जानते, बाबा गोरखनाथ जी को ही सिर्फ जानती हैं। उनको जानते हैं। तो सर जैसा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है क्या लगता है? फिर आप भी मिल्कीपुर के हैं? नहीं, हम कहाँ के हैं फिर? अरे हम इधर गोसाईगंज लागत गोसाईगंज विधानसभा चौराहे पे क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? कुछ नहीं, माहौल ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ये मिल्कीपुर और गोसाईगंज का। इसलिए यहाँ दोनों जगह तो उन्हें कुछ चुनावी खलबली कुछ अभी कुछ बची है नहीं, या अभी तो एक बार बहुत जब शांत है? एक बार शांत हो गया था बताओ पहले जी कि यहाँ हवा बन रही है कि बसपा नहीं कैंडिडेट उतारेगी। जैसा कि भाजपा बसपा में बहुत लोग हैं तो आप किसको मान के आप दो ही लोग को पूछ रहे हैं? जैसे कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने कह दिया है कि आप देख सकते हैं पेपर में भी हेडलाइन थी और उनका बयान है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या कांग्रेस और यहाँ अपना प्रत्याशी उतारेगी? कांग्रेस तो लड़ेगी ही, कांग्रेस जैसे कि समर्थन दी है तो समाजवादी नहीं, पार्टी वो मतलब अभी सिद्ध हुआ क्योंकि ये गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। जी तो क्या संभावना है कांग्रेस लड़ेगी यहाँ से? कांग्रेस कैसे सर? अगर जैसे कि अगर कांग्रेस अभी 9 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया उन्होंने हाँ। तो एक वही विधानसभा मिल्कीपुर में क्या बसपा और कांग्रेस नहीं लड़ेगी। हाँ, कांग्रेस बसपा के लड़ने से कौन सी पार्टी मौजूद कांग्रेस बनेगी? जो है कांग्रेस सपा एक ही इंडिया गठबंधन हाँ, इंडिया गठबंधन में है। जी, तो अब जी। दो ही पार्टी बची जो लड़ाई में है। भाजपा और सपा सपा। जी हाँ, आजाद समाज पार्टी भी लड़ सकती है, वैसे तो लड़ती आम आदमी पार्टी भी है। हाँ। लेकिन अगर वोटों की अगर मार्जिन देखा जाए तो 1400-1500 ही वोटों पे सिमट जाती है। तो जैसा कि चर्चाएं उतनी अभी उतने और शीर्ष स्तर के नेता भी नहीं आते और मीटिंग भी नहीं होती है तो ऐसा कुछ ज़्यादा अनुमान नहीं लगाया जाता उन दोनों पार्टियों की। और जैसे कि पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में तो वही बाबा गोरखनाथ जी ने जो है लगभग 13,338 वोटों से जैसे कि ये विधानसभा हारे थे। तो चर्चाएं जैसे इन्हीं लोगों की चल सकती हैं। मतलब है कि 85,000 वोट में वो जीत गए थे पिछली बार, अब की 90,000 पाके हार गए थे। जी यानी 13,000 वोट से। 13 में जीत गए थे 34,000 वोट से और 90,000 पा करके, हाँ 90,000 पा करके 2022 में हार गए। वोटर्स बढ़े, वोट का परसेंटेज बढ़ा तो लोग बढ़े। फिलहाल वो है कि वोट ज्यादा पड़े ना। हाँ, वोट ज्यादा पड़े तो जनसंख्या जैसे लेकिन बढ़ रही है उनका तो वोट तो परसेंट उनका वोट घटा। जी मतलब है कि वहाँ गठबंधन से जो कांग्रेस प्रत्याशी लड़ाई नहीं थी, बसपा तो लड़ाई थी। 17 में जो है काफी पार्टी गठबंधन नहीं था और पार्टियां अलग अलग और 14,000 समथिंग बसपा ने भी बसपा, वोट हाँ। पाया था। 14,000 लगभग। हाँ ये बातें हैं। हाँ, तो इस बार क्या तो लग इस रहा है? बार लगने की बात नहीं है। जी। ये बताएं कि जैसे अभी इन भाजपा ने अभी कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है जी। और सपा में खलबली मची है कटेहरी सपा- विधानसभा को देखते हुए कि सपा अपना प्रत्याशी बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। प्रत्याशी बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। हाँ, सपा- बदला जाने की संभावना नहीं क्योंकि इतना दमदार कैंडिडेट कोई है ही नहीं जी और कोई एससी सुरक्षित सीट है तो अवधेश के पुत्र के अलावा कोई कैंडिडेट सामने दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो पार्टी पहले ही टिकट डिक्लेयर कर हाँ। दी है अजीत प्रसाद जी का। हाँ, तो इस बेस पे भाजपा बची ऐसी पार्टी जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। अभी उस भाजपा के टिकट में बहुत से लोग हैं, अभी वो क्लियर नहीं कर पा रहे किसको टिकट दे जाए। लेकिन चर्चाएं जैसा कि चर्चाएं, दो हाँ, लोगों वो की ठीक चल रही है हैं। लेकिन भाजपा अभी कैंडिडेट को ये नहीं लगा पा रही क्योंकि जनता से ये भी जा रहा है कि अगर गोरखनाथ जी को टिकट मिलता है जी तो हो सकता है कि फाइट में ना, क्योंकि उनका विरोध भी है। विरोध जो जैसे कि 13 से 14 कैंडिडेट हैं वो 13 एक साथ हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मतलब एक पे 13 लोग भारी हो जाएंगे फिर अगर गोरखनाथ जी को मिला, बगावत होगी क्या पार्टी? बगावत हो जाएगी। अच्छा मतलब अगर 13 में से किसी को गोरखनाथ को छोड़कर मिल गया तो वो साथ हो जाएंगे, लेकिन अगर गोरखनाथ को मिला तो 13 कैंडिडेट बगावत में खड़े हो जाएंगे। अच्छा ऐसा है कि क्या अगर गोरखनाथ के अलावा किसी को मिलता है तो साथ रहेंगे? हाँ, अगर तो साथ हो जाएंगे तब ये लोग, लेकिन पुराने कैंडिडेट को अगर मिला तो ये हमारी नज़र में है कि बगावत शुरू हो जाएगी फिर।
जैसा कि आप सुन सकते हैं बताएं, आप ऐसा होगा, आप सुन रहे होंगे जी हर क्षेत्र से। जी हाँ, तो इससे फिलहाल- बगावत हो सकती है क्योंकि पश्चिम में ज्यादा बगावते हैं, तो हम लोग बॉर्डर पे हैं। जी जी हाँ, तो वहाँ पश्चिम की आवाज में बता रहा हूँ। अच्छा, पश्चिम की आवाज बता रहे हैं। हाँ। फिलहाल जैसे ग्राउंड पे ऐसा कुछ खास अभी तक लोगों द्वारा ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं दी गई हैं, लेकिन हो भी सकता है जैसा कि अगर हाँ 22 में जो है बाबा गोरखनाथ जी ने यह सीट लूज किया है, और जैसा कि 5 विधानसभाओं में यही सीट ऐसी थी जो भाजपा हारी थी। तो लूज करने का कारण क्या बताएं? लोकसभा वो लूज करने का यही कारण है। जिनका इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, नाम इनका आ रहा है बदनाम होने का, कि ज़्यादा ये लोग कैंडिडेट जो है एससी होने से सपोर्ट नहीं किया इन्होंने लोकसभा में। ब्राह्मण और एससी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो वहाँ ये हो रहा है कि एससी के वोटरों को ये लुभाए नहीं, अच्छा, तब जाके लल्लू सिंह जी हार गए। लल्लू सिंह तो वो जी फिर वही जो है, कहानी बन लल्लू रही है। सिंह जी का तो बहुत बड़े बयान थे, उसकी चर्चाएं करेंगे तो फिलहाल बहुत तो ज्यादा वही समय बता लगेगा। रहे हैं। तो कि अपने हाँ, बयान से नहीं मुकरते हैं कि हमने क्या पूरे देश में हाहाकार मचाया लल्लू सिंह ने संविधान बदलने के कारण से। जी जी, अपने ये को नहीं नारा कहते तो हैं। बहुत चला बीजेपी इसका। का हारने का कारण यही है। संविधान पे अगर आप बोल दोगे तो संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, फिर तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लोकसभा में तो ये नारा लल्लू ये सिंह जी ने- नेता बनने के चक्कर में, हाईलाइट होने के चक्कर में कि हमारा देश में नाम होगा, 400 पार होगा तो हम हाँ, संविधान 400 पार बदल होगा, हाँ संविधान बदल देंगे। और ये बारे क्या में ये हुआ भी है? माना जाता रहा था कि जो है ये ग्राउंड पे नहीं निकलते, लोगों से मिल नहीं रहे थे, घमंड जैसा कि आ जाता है कि हम हाँ। मंदिर बना है तो हम जीत जाएंगे। नहीं, जैसे अभी इनका लल्लू सिंह से पैठ है, तो लल्लू सिंह जी आएंगे, इन्हीं से पैठ करके चले जाएंगे, बगल हम बैठेंगे, हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये लोगों में विरोध होता है। अगर बगल हम बैठे हैं, इनसे पूछ के चले जाओगे तो हम आपको कहेंगे कि क्या इन्हीं है आपके पत्रकार जी। अगर आप जैसे कि जैसे हैं, अब नेता इनसे अगर हैं, पूछ तो के आप नेता- चले जाते, हम ठीक है कर्मचारी हैं, लेकिन फिर अगर हमसे न पूछते तो हम कहते कि भैया पूछ लेते, हम कहते नहीं बोलेंगे, तो आपका विरोध हो जाएगा जी। कि पार्टी वादी कर रहे हैं या प्रतिपाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो जैसे- तो ये नेताओं में किसी भी चीज़ में अगर आप आए इनसे राम राम कर लिए, को भी कर ले और मुझसे नहीं बोले, तो क्या वहाँ वोट पा जाएंगे? नहीं पाएंगे। हो सकता है हम वोट देने वाले हों, ना दें। तो यही होता है वोट में अंतर। हो सकता है। तो जैसे कि अगर विधानसभा की बात की जाए तो क्या लगता है कि अयोध्या हारी है बीजेपी, तो उसी के देखिए अयोध्या अंतर्गत हारे सीट हैं, अपने लेकिन मिल्कीपुर जी। अब समझ लीजिए कि आप देखे होंगे 9 सीट में, अब यही एक बलरामपुर में कोई खत्म हो गया सपा नेता, तो हो सकता है 2 उपचुनाव हों। कोई यादव थे, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, आप डालिएगा तो पता लगेगा। अभी हमें- अब इस दिन खत्म हुए तो इस दिन पेपर में आया था। अच्छा, हाँ, बलरामपुर जिले से, तो हो सकता है अब 2 सीट पे चुनाव हो। तो देखिए आम चुनाव में उपचुनाव में बड़ा अंतर होता है। जब कोई मुख्यमंत्री वहाँ रहता है तो उसका तानाशाह आप लोग मीडिया में देखे होंगे कि सरकारें अपने धन बल कर बल से चुनाव जीत लेती हैं, उपचुनाव। और ये आप हंस रहे हैं तो ये आप भी जान रहे हैं। करहल सीसामऊ लेकिन हारी है। वो देखिए करहल की बात अलग है, जी, करहल की वही बात अलग है। कुंदर की जिसपे कुछ कहा नहीं जा सकता था। नेता जहाँ से लड़े हों वो सीट जीतना मुश्किल हो जाता है। अगर ये इसको जीत करके वहाँ ऊट पटांग काम करें, वोट न डलवाएं, तो वहाँ ये और बदनाम हो जाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर क्षेत्र में उपचुनाव में घेराबंदी तो करेगी ही सरकार। इसमें जब एक ही सीट है और विधानसभा में जी जब इतना बड़ा घेराबंदी कर दिए, तो यहाँ ये क्या है? तो यहाँ तो अयोध्या है, और वो भी अयोध्या सटा हुए थे, तो दोनों को जीतने उनके लिए बहुत हो गई है। और वो भी यहाँ की कमान मुख्यमंत्री जी संभाले हैं, तो दिक्कत तो होगी। मिल्कीपुर और कटेहरी 2 सीटों का कार्य जो है कार्यभार खुद मुख्यमंत्री खुद जी संभाल रहे थे। जी। तो यहाँ तो घेराबंदी देखना कि जितने गांव हैं हमारे, लगभग मान के कितने गांव होंगे हमारे, सबके ऊपर हैं। और 196 हाँ, 196। तो 196 में समझ लो कि 10-10 कैंडिडेट को दे दिया जाएगा एक गांव संभालने के लिए, अच्छा, क्योंकि 2 ही सीट हैं। अरे कटेहरी में देखा गया साहब हर जगह के जो वो बलरामपुर हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो एक गांव में 10-10 लोग लगेंगे बीजेपी की तरफ से। तब बताइए कैसे लोग वोट देंगे? क्यों नहीं? लेकिन लोग लुभावनी चीजें बताई जाएंगी। अब ये भी है कि जनता सोचती है कि अब सरकार आम चुनाव तो हो नहीं रहा है, जिसकी सरकार है उसका विधायक बना जाए, विकास होगा। अन्यथा किसी में ये कहेंगे कि विधायक बना देंगे तो हम विकास नहीं कर पा रहे, हमको पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो मतलब तो इससे अंतर पड़ता है। से जुटेगा हाँ, और प्रशासन जुटेगा, प्रशासन नहीं जुटेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जीतना। अगर बसपा कैंडिडेट नहीं उतारेगी और कांग्रेस नहीं उतारेगी तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बसपा और कांग्रेस का ना उतरना है तो तय है। अब इनके लिए जब मायावती जी ने दूसरे दिन कह दिया उपचुनाव की गणना के बाद, तब से पसीने प्रशासन चुनाव लड़ रही है तो बसपा जो है उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, तो पसीना छूटने लगे भाजपा की। वैसे बसपा का वोट जो है 14,000 की समथिंग था। अरे 14,000 कम नहीं होता है 14,000 उपचुनाव में। 14,000 लेकिन विधानसभा में 14,000 काफी ज्यादा होता रखता है। है।
हाँ, तो विधानसभा उपचुनाव में समझ लीजिए बहुत बड़ा वोट परसेंट तो ज़्यादा रहता नहीं, लेकिन जो ज़्यादा होता है वही काफ़ी होता है। हाँ, उसमें सभी पार्टियों का कम वोट पड़ता है, ये नहीं कि माना है कि सपा बसपा उसमें सबका कम पड़ेगा। तो जैसे कि पार्टी अगर जो देगी फाइट जो है समाजवादी पार्टी, तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जी की वैसी कोई अपनी छवि अगर जैसा कि देखा जाए कुछ है, या फिर जो है अवधेश प्रसाद जी की? देखिए, क्षेत्र में लोगों का ये मानना होता है जब बाप की विरासत बेटा ही संभालता है। अगर जो लोग परिवार कहते हैं परिवारवाद है, पूरी तरीके से पार्टी में नहीं है। ये बताए, आपके पिताजी होंगे, उनकी विरासत कौन लेगा? आप तो ही लेंगे भाई, तीसरा कोई देंगे नहीं। अगर नहीं रहेंगे आप तो वो सोचेंगे विकल्प। तो पहले तो अपने पुत्र के लिए सभी सोचता है। अगर भाई सोचना स्वाभाविक है, तो सोचेंगे, सोचना स्वाभाविक है। अन्यथा जो ऐसा नहीं सोचता वो मनुष्य नहीं है वो। हाँ, पहले अपने पुत्र की व्यवस्था करेगा, फिर अन्य की व्यवस्था वो करेगा। लेकिन कटेहरी में वहीं लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी जो है 34,000 वोटों से हारी। मार्जिन हारी नहीं है वो, वही हुआ कि वोट पड़ने ही नहीं पाया भैया। वोट पड़ा था सर, वोट पड़ा था सर। हमने लगभग बहुत से बूथों पे जाके हमने देखा और रिपोर्टिंग भी किया। वोट पड़ा है, अगर प्रशासन दिलवा देगा तो कितना वोट दिलवा? 34,000 मार्जिन काफी ज्यादा होता था। ये बताइए आप जी कि लेकिन ये है कि कुछ तो हुआ, आचार संहिता लग गई है जी। प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा, बहु रोजगार सेवक सबको आप धमका करके, अगर आप, मैं हो सकता कर्मचारी हूँ, हमको धमकाया जाए कि आपका बूथ हारना नहीं है, ये कोटेदार हैं, वो प्रधान है, वो मतलब 10 कर्मचारी गांव में हैं जी। अब हारेंगे, अभी तो इन्हीं की सरकार है, तो दिक्कत में तो होंगे ना। बिल्कुल। वहाँ बैकवर्ड एससी सब हम लोग भी पता लगाते हैं, कर्मचारी हैं चाहे जैसे हैं, तो सब बताते हैं भैया वहाँ धमका करके ये बूथ हारना नहीं चाहिए। तो कौन अपने सीने पे बंदूक रखी है, सीने पर, तो कैसे होगा? 24 में लोग धमकी में आ रहे हैं, 24 में भी तो फिलहाल वोट डालना तो, लेकिन वो तो प्राइवेट कौन चुनाव है नहीं, 27 उपचुनाव होता है, तो इसमें जनता ज़्यादा रुचि लेती नहीं है और इसका असर होता है, तो इसका असर पड़ेगा। तो विधानसभा में उपचुनाव समझदार नहीं होते हैं, जो ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं वो भटक जाते हैं जी। हाँ, तो एक और यहाँ का इतिहास आप भी देख लिए हो कि बहुत मुश्किल हो जाता है भाजपा का चुनाव लड़ना। हम ही दूसरी तीसरी बार विधायक बने होंगे यहाँ इस क्षेत्र में। तीसरी बार अब की मथुरा प्रसाद तिवारी कांग्रेस से थे, 91, उसके बाद जो है 2017 से 22 कार्यकाल था। अब उसके बाद बीच में और था, सन नहीं पाता, लेकिन 1-2 बार ही भाजपा यहाँ एक बार 1991 में उपचुनाव। हाँ, बस वही बता रहे, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। हाँ, वही मथुरा तिवारी बता रहे हैं ना। तो 2 बार यहाँ का इतिहास बदलता ही बात नहीं है, कर्म महान होता है, समझ लीजिए। तो अब उनके ऊपर है कि अब जब पार्टी में ये होगा गोरखनाथ जी टिकट पा गए, तो हो सकता है वो 11 लोग जो लाइन में हैं वही बगावत कर दे, क्योंकि 80 वो भी हैं। अच्छा भाई, सुरक्षित सीट है तो 80 रहेंगे, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, ना ठाकुर आएगा, ना पंडित आएगा, ना वर्मा आएगा, आएंगे तो 80 ये क्या पार्टी से आएगा। क्या ये मुद्दा सुनने को मिल सकता है कि जैसे अयोध्या हारी है बीजेपी, लोगों को सुनने को मिला है, क्षेत्र के लोगों को, तो क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, प्रभाव अब आदमी जैसे ये गलत धारणाएं जो बनाई गई, वोटर कोई दुश्मन और पापी वो नहीं होता है जिस तरह से ये लोग प्रचार किए। जैसा जो कर्म, जैसे अगर हम आज स्टूडेंट बात करें तो बहुत से विद्यार्थियों ने, अगर कहीं साथी लोग भी रहे हों, लोग सुने हैं जी सर, सुने हैं, लेकिन हम भी बाहर गए हैं। लेकिन जब हमारे अयोध्या में कोई बाहर का आता कहता है अयोध्या वाले गाली खा रहे हैं, लेकिन हम तो गए, हमको किसी ने नहीं कहेगा, हमने बताया कि अयोध्या से, तो कोई नहीं पूछा भैया वहाँ भाजपा को आप क्यों नहीं जीता है। लेकिन मैं देखता हूँ खाली बीजेपी का कैंडिडेट क्यों कहता है कि आप लोग गाली खा रहे हो, लेकिन और पार्टियों से आप गए होगे पत्रकार, वो भी अगर कहीं गया होगा उससे क्यों नहीं पूछा गया? अगर हमसे भी पूछा तो हम भी कहते यार हाँ वहाँ गाली खा रहे हैं। लेकिन हमसे भी यहाँ इलाहाबाद से लखनऊ, दिल्ली तक लोग रहते हैं, हमारे भाई लोग रहते हैं। हम भी गए 1-2 बार दिल्ली, जब से चुनाव हुआ 1 बार, लेकिन हमसे तो कोई नहीं पूछा। भाई ट्रेन में बैठा जाता, सभी सबसे पूछते कहाँ से आप, कहाँ से हो। विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कहते हैं वहाँ अन्य राज्यों में हम लोग गाली खा रहे हैं। अब ऐसी धारणाएं बनाते हैं, कहीं हकीकत भी हो सकती है, जो है कहीं ना कहीं राजनीति वो है ही, तो राजनीति में छल होता ही है। तो जैसा कि मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहा कि अगर बाबा गोरखनाथ जी को यहाँ से भाजपा टिकट देती है तो बाकी अन्य जो प्रत्याशी लोग हैं जो होड़ में लगे हुए हैं, टिकट पाना चाहते हैं, तो बगावत कर सकते हैं। ऐसी आशाएं यहाँ से लगाई जा रही, व्यक्त की जा रही, हो भी सकता है। तो फिलहाल और आगे चल के जो है पूछने का प्रयास करते हैं। शाम हो चुके हैं, बहुत ही जल्द जितने लोगों से हो सके उतने लोगों की प्रतिक्रिया दिखा के जो है हम खत्म करना चाहेंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे भी कुछ लोग
चाचा माहौल क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या लगता है? नहीं मेरे को नहीं पता। आपको नहीं पता? भैया कुछ पता है? तो भैया जी यहाँ पे फल की, भैया फल दिखाइएगा थोड़ा सा। फल की दुकान लगाए हुए हैं भैया। कुछ चर्चाएं उपचुनाव की चल रही हैं, क्या लग रहा है इस बार? जैसे कि यहाँ पे नेता लोग कुछ आ जा रहे हैं कि नहीं, हलचल कुछ तेज हुई है? कुछ नहीं, कुछ लग नहीं रहा है। तो फिलहाल तो आप अभी चुनावी कवरेज देख रहे थे मिल्कीपुर, और अब संभवतः हम अगर संभवतः बॉर्डर था तो लगभग माहौल यहाँ का यही दिखा कि जो है कहीं ना कहीं अभी भाजपा प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा है लोगों द्वारा। थैंक यू।